वो उतर जाए। जैन ने अपने चेहरे को छुपाने के लिए एक क्लोक पहन रखा था। उसने एक तरफ देखा और कुछ सेकंड वही रुका रहा। सामने एक पुल था जहां अवेकन लोग खड़े थे। सिस्टम अवेकनिंग के बाद से जैंग की भूख बढ़ गई थी, और हैरानी की बात यह थी कि खाने से भी उसकी डिवाउरिंग वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी। उसने एक ब्रेड निकाली और जैसे ही उसने खाया, उसकी डिवाउरिंग वैल्यू 2 पॉइंट्स बढ़ गई। लिटिल नाइन सामने आई, अपना मुंह पकड़ा और नाक सिकोड़ते हुए बोली, तुम्हारा खाना तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। यह सुनकर जैंग ने सोचा कि लिटिल नाइन के लिए कुछ अच्छा खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। उसने हाथ बढ़ाया और सिस्टम से एक मैप निकाला। वो और लिटिल नाइन मिलकर मैप को देखने लगे। जैंग को उम्मीद नहीं थी कि अंकल वैंग उसे इतना सारा सामान दे देगा। सिर्फ मैप ही नहीं, बल्कि एक जरूरी स्टोरेज रिंग और डेजर्ट में जाने के लिए एक स्पेशल मैप भी दे दिया। ये सब चीजें उसके लिए डेजर्ट जर्नी में बहुत काम आने वाली थी। जैंग जैसे ही ब्रिज के पार जाने लगा, उसके हाथ में वो मैप था जो उसे अंकल वैंग ने दिया था। वैन ने पहले ही समझाया था कि विल्डरनेस यानी जंगल का इलाका हेवनली वे की पावर से प्रभावित रहता है, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहां फेल हो जाते हैं। मतलब, वहां का माहौल किसी महामारी या पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया जैसा होता है, जहां हर जगह खतरा ही खतरा। इस दुनिया में मॉन्स्टर्स लगातार अपनी नीड्स बदलते रहते हैं, यानी कभी यहां तो कभी वहां चले जाते हैं। इसलिए जो भी मैप उसे मिला था, उसकी वैलिडिटी बहुत कम समय के लिए थी। अगर लेट हो गया तो मॉन्स्टर्स शायद वहां से जा भी चुके होंगे। बिना ताजा जानकारी के किसी मॉन्स्टर ग्रुप को ढूंढना तो मुश्किल था ही, किसी बॉस को पकड़ना तो और भी टेढ़ी खीर था। वैसे तो फायरबर्ड और थंडर राइनोसरस जैसे मॉन्स्टर्स बहुत कॉमन थे, और जब ये मूव करते हैं तो आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं। लेकिन उस मैप में एक जगह को क्वेश्चन मार्क से मार्क किया गया था। अंकल वैंग ने साफ कहा था कि उस जगह से दूर रहना, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक नेस्ट है जहां जिंदा लौटना मुश्किल है। वैंग की सलाह थी कि गॉब्लिन डंजियन जैंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वहां मॉन्स्टर्स लो लेवल के हैं, काफी तादाद में हैं, और वहां जाने वाले लोग भी कम होते हैं। जैंग ने मैप को देखते हुए अपनी मुट्ठी भींची, मुस्कुराया और तय किया, चलो अब निकलते हैं। उसके पास मैप था और उसे भरोसा था कि वो उस डंगन को जल्दी ढूंढ लेगा। लेकिन तभी उसकी सोच में खलल पड़ा। किसी ने पीछे से आवाज दी, रुक जा। जैंग एकदम अलर्ट हो गया। उसने मुड़कर देखा कि एक आदमी जिसने क्लोक पहन रखा था, उसके पास आया और सीधे जैंग के कंधे पर हाथ रख दिया। उसका चेहरा थोड़ा गुस्से में था और उसने जैंग से कहा, इतनी देर से बुला रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा? मैं बस एक बात पूछना चाहता था, क्या तुमने आसपास किसी सुनहरे बालों वाली लड़की को देखा है? जैंग ने उसकी आंखों में झांका और एक ठंडी, कातिलाना नजर से कहा, नहीं देखा। और हां, जुबान संभाल के बात कर। उसी वक्त जैंग के कंधे से लिटिल नाइन का जहरीला धुआं निकलने लगा और उस आदमी के हाथ से चिपक गया। वो तुरंत पीछे हटा और अपने हाथ को देखने लगा, चौंक गया। उसने दांत भींच लिए और मन ही मन सोचने लगा, ये जहर है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसने तो अभी लेवल 10 भी नहीं छुआ होगा। हालांकि जैंग उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि सामने खड़ा आदमी था लेवल 27 का मेन डिफेंस वॉरियर। लेकिन जैंग को इससे फर्क नहीं पड़ा। जैंग ने अपनी पीठ घुमाई और जाते जाते बोला, अगर जान बचानी है तो जल्दी से किसी हीलर को ढूंढ, मेरा जहर आसानी से नहीं उतरता। और हां, दिमाग का इलाज भी करवा लेना। इतना कहकर वो वहां से आगे बढ़ गया। ये सुनकर वो आदमी गुस्से से तिलमिला गया। उसने फिर से जैंग को रोका और चिल्लाया, मैंने तुझे जाने की इजाजत कब दी? जैंग रुका और धीरे से अपना सिर पीछे घुमाया। उसकी आंखों में वही पुराना किलर लुक आ गया था। अगले ही पल वो आदमी जैंग के पास आया और उसके शरीर से एक भयानक ऑरा निकलने लगा। अगर आपने अभी तक इस कहानी का पार्ट 4 नहीं देखा है, तो पहले उसे जरूर देखें, ताकि आपको इस कहानी की पूरी समझ आ सके। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 5 की कहानी। जैंग उस आदमी की आंखों में घूर रहा था। उसकी आंखों में एक किलर लुक था। तभी वो आदमी गुस्से में चिल्लाया, तू जानता है किस पर हाथ डाल रहा है? मैं एक्सायो फैमिली से हूं। ये सुनते ही जैंग थोड़ा सोच में पड़ गया। बैटल ऑफ हेवन में जो एक्सायो फैमिली थी, क्या ये उसी की बात कर रहा है? उसने उस आदमी की आंखों में फिर से देखा और अब जैंग को समझ आ गया कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाला है। और ठीक वैसा ही हुआ।
वो आदमी अचानक पूरी ताकत से जैंग पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैंग पहले से तैयार था। उसने फुर्ती से एक साइड में छलांग लगाई और उसका अटैक पूरी ताकत से जमीन पर जा लगा। जमीन के टुकड़े टुकड़े हो गए। जैंग अब हवा में था। उसने अपने चेहरे के सामने हाथ रखा और एक आक्रामक नजर उस आदमी पर डाली। अब वो मन ही मन सोच रहा था, ये एक्सायो फैमिली वाले आखिर है कौन? उसकी आंखों और एटीट्यूड से साफ था, ये आदमी नॉर्मल नहीं था। गुस्से में दांत भींचते हुए वो आदमी जैंग की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। उसने अपनी तलवार निकाली और कहा, स्पीड तो तगड़ी है तेरी। अब बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। जैंग ने अपना हुड हटाया और हाथ साइड में फैलाया। तभी लिटिल नाइन का जहरीला धुआं चारों तरफ फैलने लगा। जैंग ने कहा, अब और रोकने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही लिटिल नाइन ने धुएं में से अपना रूप दिखाया। उसकी आंखों में भी वही मौत वाली नजर थी। उसने कहा, समझ गई। अब सामने वाला और भी ज्यादा आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, क्या तू फिर से वही ट्रिक चलाकर मुझे डराएगा? जैंग बस तैयार हो ही रहा था उस गधे को सबक सिखाने के लिए, लेकिन तभी कोई बीच में आ गया। उसने जोर से आवाज लगाई, जेंग तय। अब ये सामने वाला बंदा था, जेंग तय। आवाज सुनते ही जेंग तय की हालत खराब हो गई। धीरे से उसने अपना सिर पीछे घुमाया और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जैंग बस चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था और सोचने लगा, ये अब क्या हो रहा है? अब एक नीले बालों वाला आदमी जिसने हुड पहन रखा था पीछे से सामने आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में एक दमदार ताकत। उसने जेंग तय को घूरते हुए कहा, मैंने तुझे किसी को ढूंढने भेजा था और तू यहां क्या कर रहा है? जेंग तय अब सच में डर के मारे कांपने लगा। वो बोलने ही वाला था कि उस नीले बालों वाले आदमी ने बीच में रोक दिया और कहा, कचरा जो हर जगह बस मुसीबत ही लाता है। इतना कहते ही उसने एक जोरदार मुक्का जेंग तय के ठोड़ी के नीचे मारा और जेंग तय के नाक से खून बहने लगा। अब ये साफ हो गया, ये आदमी भी एक्सायो फैमिली से ही है। उसके शरीर से एक भारी एनर्जी निकल रही थी। उसने जेंग तय को घूरते हुए कहा, तू एक्सायो फैमिली का बस एक कुत्ता है और तुझे इस नाम का इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं। जेंग तय एकदम जमीन पर गिर पड़ा और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगा। माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। अब लड़ाई की कोई जरूरत नहीं थी। जैन ने दोबारा अपना हुड पहना और उन लोगों की तरफ देखा। मन ही मन सोच रहा था, इतनी भारी एनर्जी और मुझे पता तक नहीं चला। अब वो समझ गया, ये बंदा पिछले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है। जेंग तय जैसे तैसे उठा और फिर से उस आदमी के पास गया। पूछा, क्या मैं अब उस लड़की को ढूंढने जाऊं? आदमी ने थोड़ी देर उसकी आंखों में देखा, फिर कहा, अब कोई जरूरत नहीं। अब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी और वैसे भी मुझे उस लड़की के बारे में कुछ सुराग मिल चुके हैं। लगता है वो शहर छोड़कर भाग गई है और अब शायद वो डेजर्ट पार करके अगले स्टेशन जाने की कोशिश कर रही है। इतना कहकर उसने सामने देखा और उसकी नजर जैंग पर पड़ी। उसने जैंग से कहा, माफ करना, मेरा ये कुत्ता कभी कभी काटने लगता है। जैंग ने बस हल्के से जवाब दिया, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है सॉरी बोलने की। अब वो आदमी थोड़ा मुस्कुराया और पूछा, तू डेजर्ट की तरफ ही जा रहा है ना? उसका शरीर अब भी एनर्जी से चमक रहा था। उसने आगे बढ़कर जैंग की आंखों में देखा, तू चाहे तो मेरे साथ चल सकता है। जैंग बस चुप रहा। कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखा, फिर पीठ घुमाई और धीरे धीरे वहां से चल पड़ा। अकेले? उसने कहा, मुझे अकेले जाना पसंद है। वो आदमी बस चुपचाप देखता रहा। सोचने लगा, ये बंदा काफी इंटरेस्टिंग है। उसे पता था जैंग अब एक डिवाइन क्लास स्पिरिचुअल मास्टर बन चुका है, क्रिएशन वाला। तभी उस नीले बालों वाले आदमी ने अपना हुड हटाया और तय से दूर हटते हुए बोला कि लड़की किसी भी हालत में जिंदा इन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उसने तय को ऑर्डर दिया कि सारे बिखरे हुए नौकरों को वापस बुलाओ और उसके साथ रेगिस्तान चलो। जंगताई ने दोनों हाथों को छाती पर रखा, सिर झुकाया, आंखें बंद की और जवाब दिया, समझ गया। इस दुनिया में इंसान बहुत फैले हुए थे। उन्होंने अनगिनत शहर बसाए थे, लेकिन जैसे ही अवेकेंड एरा आया, जानवरों की लहरें, सीक्रेट रियल्म्स और डंग ने इंसानों के घरों पर हमला करने लगे। इसके बाद इंसानों ने पुराने शहरों को बार बार बदलकर उन्हें लड़ाई के लायक बनाया। अब बस वही लोग इन जगहों पर लौटते थे जो ताकत की तलाश में रहते थे।
ताकि वो मॉन्स्टर से लड़ सके, लेवल बढ़ा सके और दौलत कमा सके। आज इन जगहों को वाइल्ड लैंड्स कहा जाता है। जैंग आगे बढ़ते गया और रास्ते में उसे ढेर सारे चूहे दिखे। कई घंटों के बाद वो शहर के एक उजड़े और सुनसान हिस्से में पहुंच गया। चलते चलते उसे लगने लगा कि शायद वो रास्ता भटक गया है। वो एक गॉब्लिन बीस्ट के घोंसले की तरफ जा रहा था और कई घंटे बीत चुके थे। रात हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वो वहां नहीं पहुंचा था। लिटिल नाइन को भूख लगी थी। उसने एक चूहा पकड़ लिया, जैंग के सिर पर चढ़ गई और मुंह में लेकर सोचने लगी कि इसका स्वाद कुछ खास नहीं है। उसने सोचा, लगता है अब हर चीज नहीं खा सकते। रास्ते में जैंग को कई मॉन्स्टर दिखे थे, लेकिन जैसे ही वो इस जगह पर पहुंचा, एक भी ढंग का मॉन्स्टर नहीं दिखा। इन मॉन्स्टर से मिलने वाला डिवाउरिंग वैल्यू बहुत कम था। अगर जैंग को कोई बीस्ट बॉस नहीं मिला तो वापस लौटने में जो वक्त लगेगा, उससे शायद वो नाइट वॉच में एंट्री मिस कर सकता था। जैंग आगे बढ़ते हुए गंभीर नजरों से देखने लगा और सोच में डूब गया। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही सेकंड्स में बारिश शुरू हो गई। इसी वक्त एक बड़ी सी मकड़ी जो वहां छिपी हुई थी, जैंग की मौजूदगी को महसूस करके धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और उसे घूरने लगी एक जानलेवा नजर से। जैंग ने अपना हाथ साइड में बढ़ाया। बारिश की बूंदें उसके हाथ पर गिर रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि ये बारिश कोई आम बारिश नहीं बल्कि मैजिकल फ्लक्चुएशन है। मतलब वो किसी बीस्ट लेयर के करीब पहुंच चुका था। ये जानकर उसके चेहरे पर हल्की खुशी आ गई। भले ही वो पहले गलत दिशा में गया था, लेकिन किस्मत से अब सही जगह मिल गई थी। अब उसे बस जल्दी से उस मॉन्स्टर को ढूंढना था, ताकि पहली बार के लिए डिवाउरिंग बार को पूरा कर सके। थोड़ी ही देर में जैंग ने पीछे मुड़कर देखा। मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कुछ पल बिना बोले ही एक दूसरे की ताकत को आंकते रहे। लिटिल नाइन प्रकट हुई और उस मॉन्स्टर को देखते हुए जैंग से पूछा, क्या चाहो तो मैं इसे संभालूं? जैंग ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए जवाब दिया, जरूरत नहीं है। इसका लेवल ज्यादा नहीं है, बस साइज थोड़ा बड़ा है। इतने में ही मॉन्स्टर जमीन पर उतरा और अपने नुकीले पैरों से हमला करने के लिए तैयार हो गया। मॉन्स्टर ने जानलेवा अंदाज में अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन जैंग ने बिना किसी दिक्कत के हल्के हल्के जंप करके सारे अटैक चकमा दे दिए। फिर एक मौके पर जैंग ने जोर लगाकर लंबी छलांग मारी। एक पल में वो मॉन्स्टर के ऊपर था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और जोर से वार किया। मॉन्स्टर डर गया और सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? जैंग का घूंसा सीधा उसकी बॉडी पर लगा, जिससे उसका शरीर जमीन से टकराया और वहीं पर उसकी जान चली गई। जैसे ही जैंग सोच में खोया हुआ था, लिटिल नाइन फिर से आई। उसने माथे पर हाथ रखा और बताया, बहुत सारे और मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। जैंग अचानक अपने ट्रांस से बाहर निकला। बगल में देखा, सच में बहुत सारे स्पाइडर मॉन्स्टर्स उनकी ओर बढ़ रहे थे। जैंग उस मरे हुए मॉन्स्टर की बॉडी पर खड़ा था। उसने हाथ साइड में फैलाया और पॉइजनस मिस्ट का इस्तेमाल किया। साथ ही सीक्रेट रियल्म से मिली अपनी डैगर को भी समन किया। जैंग और लिटिल नाइन दोनों ने स्पाइडर्स को जानलेवा नजरों से देखा। जैंग ने पूछा, तैयार हो खाने का मजा लेने के लिए? लिटिल नाइन ने भी जोश में जवाब दिया, बिल्कुल। जैंग ने पॉइजनस मिस्ट को एक्टिवेट किया, मोमेंटम लिया और पल भर में स्पाइडर्स पर हमला बोल दिया। उसकी डैगर से वो स्पाइडर्स के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा था और साथ ही जहर का असर भी उन पर होने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उनका लेवल भी तेजी से बढ़ने लगा। अगर ऐसे ही लड़ाई चलती रही तो वापसी में वो कम से कम 2 और लेवल और बढ़ा लेंगे। कुछ ही सेकंड्स में सारे मॉन्स्टर्स मर गए। जिन्हें सीधा घाव नहीं मिला था, वो जहर की वजह से मर गए, क्योंकि उनकी बॉडी अंदर से सड़ने लगी थी। जैंग पास गया और लिटिल नाइन से कहा, इन सारे मॉन्स्टर्स के शरीर खा लो। वो बहुत खुश हो गई, हाथ फैलाए, जैंग को थैंक्स कहा और तभी उसने बगल में देखा और बताया, कुछ बड़ा, ताकतवर और स्वादिष्ट हमारी ओर आ रहा है। जैंग ने भी उसी दिशा में देखा और लिटिल नाइन की एक्साइटमेंट देखकर समझ गया, बॉस आ रहा है। जैंग ने अपनी नजर उस दिशा में टिका दी, हाथ बढ़ाया और जानलेवा अंदाज में पॉइजनस मिस्ट। लिटिल नाइन को जैसे ही आदेश मिला, वो तुरंत बॉस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी और उस वक्त वो चीज कोहरे में से धीरे धीरे सामने आती दिख रही थी। लिटिल नाइन ने बिना सवाल किए तुरंत हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में सामने से तेज चीख की आवाज आई।
लेकिन जैसे ही जैंग को एहसास हुआ कि उस बॉस की आवाज एक औरत की थी, तो वो थोड़ा हैरान रह गया। असल में लिटिल नाइन से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो जिसे बॉस समझकर अटैक कर बैठी थी, वो असल में एक इंसानी औरत थी, कोई मॉन्स्टर नहीं। जैंग का अटैक इतना जोरदार था कि उस औरत के कपड़े फट गए और वो जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। जैंग वही खड़ा उसे देख रहा था और सोचने लगा, आखिर ये जादुई सी दिखने वाली लड़की है कौन? कुछ सेकंड्स बाद वो औरत होश में आई। उसकी आंखें खुली, उसने आसमान की ओर देखा और चौंक गई। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। एक हाथ जमीन पर रखा, दूसरा सिर पर, और फिर सोचने लगी, मैं यहां कैसे पहुंची? ये जगह है कहां? वो अपने होश में आने की कोशिश कर रही थी। तभी जैंग उसके पास गया, उसके पास बैठा, अपने हाथों को घुटनों पर टिकाया, आंखें बंद की और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम ठीक हो? उठ गई क्या? जैसे ही लड़की ने जैंग की आवाज सुनी, वो अलर्ट हो गई। उसकी आंखों में डर और शक था। वो बिना वक्त गवाए उछलकर दूर जा खड़ी हुई, डिफेंसिव पोज में। उसने जैंग को घूरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मेरे पास मत आना। जैंग धीरे से खड़ा हुआ, शांत लहजे में बोला, डरने की जरूरत नहीं है। मैं बस एक जॉब चेंजर हूं, जो रेगिस्तान में मॉन्स्टर से लड़ने आया है। तुम्हें नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लड़की ने गौर से जैंग की तरफ देखा और तब उसे याद आया कि ये वही है जिसने उस पर हमला किया था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, दूसरे हाथ से जैंग की तरफ इशारा किया और गुस्से में बोली, तुम ही थे ना जिसने मुझ पर अटैक किया था? जैंग थोड़े परेशान हो गया। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, मैंने तुम्हें मॉन्स्टर समझ लिया था। जैसे ही लड़की ने जैंग की तरफ देखा, उसे जैंग का चेहरा और मुस्कान इतनी अच्छी लगी कि उसके गाल लाल हो गए। वो थोड़ा शर्माई और फिर गुस्से में बोली, तुम्हें लगता है इतनी सुंदर लड़की मॉन्स्टर जैसी दिखती है? क्या तुम्हारी आंखें खराब है? अब वो थोड़ा घबरा गई। उसने अपने सिर और चेहरे को टटोलना शुरू किया, चेक करने लगी कि कहीं उसकी नाक या कान तो गायब नहीं हो गए। जैंग चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था। वो सोचने लगा कि उसने तो पूरी ताकत से हमला किया था, लेकिन फिर भी ये लड़की बिना किसी चोट के बच गई। यह है कौन? थोड़ी देर बाद जब लड़की को यकीन हो गया कि उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो उसने साइड में हाथ बढ़ाया। उसकी उंगली में एक गोल्डन रिंग थी, जो अचानक चमकने लगी और उससे हरी रोशनी निकलने लगी। ये रिंग एक घड़ी की तरह काम कर रही थी, जो हवा में टाइम शो कर रही थी। जैसे ही लड़की ने टाइम देखा, उसका चेहरा बदल गया। उसे समझ आया कि वो यहां बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर चुकी है। उसने जैंग की तरफ पीठ की और बिना कुछ कहे तेजी से वहां से निकलने लगी, जैसे किसी से भाग रही हो। जैंग बस चुपचाप खड़ा उसकी तरफ देखता रहा, सोचता रहा कि आखिर वो इतनी जल्दी क्यों जा रही है और उससे कौन लोग पीछा कर रहे हैं। थोड़ी दूर जाकर लड़की अचानक रुक गई। उसने हाथ मुंह पर रखा और नाखून चबाने लगी। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। जैन ने तुरंत समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो लड़की के पास गया और उससे पूछा, कोई दिक्कत है क्या? लड़की ने हल्के से पीछे मुड़कर देखा, आंखें बंद की, जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली, कुछ मॉन्स्टर्स आगे हैं और मैं लड़ाई में उतनी अच्छी नहीं हूं, इसलिए मैंने सोचा पीछे हट जाती हूं। अब तुम ही डील कर लो उनसे। इतना कहकर उसने फिर पीठ मोड़ी, हाथ हिलाया और बोली, ठीक है, बाय बाय, और फिर वहां से निकलने लगी। जैंग अब थोड़े कंफ्यूज हो गया। उसका चेहरा बदल गया। वो लड़की को जाते हुए देखता रहा और सोचने लगा, इसका एक्टिंग स्किल तो बहुत ही घटिया है। ठीक उसी वक्त फिर से बारिश शुरू हो गई और वो लड़की दूर निकल गई। जैंग वही खड़ा सोच में पड़ गया। अगर आपने अभी तक इस कहानी का पार्ट 5 नहीं देखा है, तो पहले उसे जरूर देखें, ताकि आपको इस कहानी की पूरी समझ आ सके। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 6 की कहानी। जैंग उस इलाके को देख रहा था और सोचा, अगर आगे मॉन्स्टर है तो अच्छा है, क्योंकि यही तो वो चाहता था। वैसे ये मॉन्स्टर उसके लिए अपोनेंट नहीं थे, लेकिन डिवाउरिंग पॉइंट्स देने के काम आते थे। पर दिक्कत ये थी कि दूसरे जॉब चेंजर्स से निपटना मुश्किल होने वाला था। रेगिस्तान हमेशा से ही ऐसा इलाका रहा था जहां लोग मारकाट और चोरी डकैती करने में लगे रहते थे। जैंग सोच रहा था कि क्या उस औरत को पकड़कर फिर से पूछ रहेगा। तभी जब जैंग ख्यालों में खोया हुआ था, लिटिल नाइन सामने आई
और उंगली से आगे इशारा करके सीरियस होकर बोली कि उस तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं। ये सुनकर जैंग भागा नहीं, बल्कि खुश हो गया। उसने लिटिल नाइन की तरफ देखा और बोला, बहुत बढ़िया। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जब उसने आगे देखा तो सैकड़ों जायंट स्पाइडर्स खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले हरा चुका था। उनमें से एक तो बाकी सबसे भी बड़ा था और वो जैंग को घूर रहा था किलर लुक से। जैंग की बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगी और उसने सोचा कि कुछ स्पाइडर से लड़ना तो आसान है, लेकिन इतने सारे, उनसे अकेले निपटना मुश्किल होगा। धीरे धीरे स्पाइडर्स नजदीक आने लगे। जैंग को लगा कि औरत झूठ नहीं बोल रही थी। फिर भी वो थोड़ा रिलैक्स हुआ, क्योंकि उसे मॉन्स्टर से लड़ना ज्यादा अच्छा लग रहा था बनिस्बत जॉब चेंजर से। जायंट स्पाइडर्स गुस्से में आकर तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़े। ये देखकर भी जैंग खुश हो गया, क्योंकि उसे डिवाउरिंग वैल्यू चाहिए ही थी। उसने अपनी दोनों डैगर्स निकाली और लिटिल नाइन को आदेश दिया, पॉइजनस मिस्ट एक्टिवेट करो। लिटिल नाइन बोली, अंडरस्टूड। तुरंत ही डैगर से जहरीली धुंध निकलने लगी। पलक झपकते ही स्पाइडर्स उस पर टूट पड़े। उनमें से एक ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैंग बिजली की रफ्तार से हिला और अपनी डैगर्स व जहरीली धुंध का इस्तेमाल करके उसका शरीर बीच से चीर डाला। हवा में रहते हुए उसने बाकी स्पाइडर्स की तरफ घूर कर देखा और सोचा, अजीब है, ये पहले से ज्यादा तेज कैसे हो गए। तभी एक और स्पाइडर तेजी से उसकी तरफ झपटा। जैंग ने पीछे मुड़कर देखा और थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वो चुप बैठने वालों में से नहीं था। पलक झपकते ही उसने उस स्पाइडर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जमीन पर उतरने के बाद उसने देखा कि उसके पेट पर हल्की सी कट लग गई थी। तभी छोटे छोटे स्पाइडर्स भी उस पर टूट पड़े और जैंग ने नोटिस किया कि ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ रहे थे। उसने गौर से देखा तो एक अलग किस्म का स्पाइडर दिखा, 6 आंखों वाला, बाकी सबसे बड़ा। जैंग तुरंत समझ गया कि ये बॉस है और बाकी को वही कंट्रोल कर रहा है। कुछ ही देर में हजारों स्पाइडर्स ने जैंग को घेर लिया, लेकिन भागने के बजाय जैंग बॉस को घूरता रहा और समझ गया कि इन छोटे मॉन्स्टर्स को हराने का तरीका यही है कि बॉस को मारो। तभी लिटिल नाइन उसकी जहरीली धुंध में से बाहर आई और कंधे पर हाथ रखकर बोली कि ये सारे मॉन्स्टर्स अपने मास्टर को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैंग कंफ्यूज हुआ और पूछा, तुम क्या कह रही हो? लिटिल नाइन गुस्से में बोली कि ये मॉन्स्टर्स बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। फिर उसने हाथ फैलाए, आसमान की तरफ देखा और जोरदार दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ सुनकर सारे स्पाइडर्स को एहसास हुआ कि लिटिल नाइन असली इंसेक्ट मदर है। ये देखते ही छोटे छोटे स्पाइडर्स डरकर उल्टे भागने लगे। जैंग थोड़ा हैरान था और सोचने लगा कि शायद इन मॉन्स्टर्स के ऐसे बर्ताव की वजह ये है कि ये भी कीड़े मकोड़े जैसी प्रजाति है। तभी लिटिल नाइन उसके पास आई। जैंग ने उसकी तरफ हल्का सा सिर घुमाया तो उसने बताया कि उसने बॉस और छोटे स्पाइडर्स के बीच का कनेक्शन तोड़ दिया है। जैंग को उम्मीद नहीं थी कि लिटिल नाइन की स्किल्स ऐसे काम आ सकती है। अब जब मॉन्स्टर्स डिसोरिएंटेड थे तो उन्हें हराना काफी आसान हो गया था। जैंग ने अपनी दोनों डैगर साइड में फैलाई और बॉस को घूरते हुए कहा, गुड जॉब। फिर उसने तय कर लिया कि अब बॉस को हमेशा के लिए खत्म करने का वक्त आ गया है। यह सुनकर लिटिल नाइन अपनी असली फॉर्म में लौटने लगी। उसने भी बॉस को घूरा और बोली, अंडरस्टूड मास्टर। जैंग के शरीर से जहरीली धुंध निकल रही थी। उसने स्पीड पकड़ी, बड़ा जंप लगाया और लिटिल नाइन को कहा कि उसके पीछे पीछे आओ। पलक झपकते ही उसने अपनी डैगर से कई मॉन्स्टर्स के शरीर के टुकड़े कर डाले। अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बॉस के कंट्रोल के बिना बाकी सब मॉन्स्टर्स बिखर चुके थे। जैंग तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और एक एक करके सबको काटने लगा। बिखरे और डिसऑर्गेनाइज्ड मॉन्स्टर्स उसके लिए अब खतरा नहीं थे, तो उसने टाइम बर्बाद नहीं किया। कुछ ही सेकंड्स में उसने कई मॉन्स्टर्स खत्म कर दिए। फिर उसने जोर से छलांग लगाई और सीधे बॉस की तरफ बढ़ा। उसने सोचा, अब सिर्फ एक ही टारगेट बचा है। बॉस ने मुंह खोला और गुस्से से उसे घूरते हुए जोरदार दहाड़ लगाई, लेकिन जैंग पीछे नहीं हटा। उसने भी उसी नजर से बॉस को देखा और अटैक के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा, सबसे ज्यादा डिवाउरिंग वैल्यू इसी से मिलेगी। बॉस ने बचने की कोशिश की, लेकिन बेकार। जैंग पल भर में उसके सिर पर दोनों डैगर से वार कर चुका था। साथ ही लिटिल नाइन की जहरीली धुंध भी उसके शरीर में उतर गई। साइज में फर्क होने के बावजूद बॉस
कुछ सेकंड्स में ही मर गया और जमीन पर गिर पड़ा। जैंग उसकी लाश पर उतरा, हाथ में दोनों डैगर्स थामे, और उसके शरीर से लगातार जहरीली धुंध निकल रही थी। उसने बॉस के शव को घूरा और मन ही मन तय किया कि अब कीड़ों का झुंड पैदा करने का वक्त आ गया है। वो धीरे धीरे बॉस की लाश के पास गया और ध्यान से उसे देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने आखिरकार इसे हरा दिया है। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो खुला और उसे लेवल अप की बधाई दी। अब वो लेवल 14 पर था और उसकी पावर वैल्यूएशन थी 127 स्टार्स। उसकी पैसिव एबिलिटीज और लेवल अप इफेक्ट्स भी एक्टिव थे। जैंग ने अपना मुक्का भींचा जो चमकने लगा। उसने हल्का सा सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए सोचा, लेवल बढ़ने के साथ साथ ताकत भी लगातार बढ़ रही है। अब उसके पास 127 स्टार्स थे, यानी उसकी इंडिविजुअल कॉम्बैट पावर करीब करीब एक लेवल 25 कॉम्बैट प्रोफेशनल जितनी हो चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और सोचा, अब बस इन सब मॉन्स्टर्स की लाशों को डिवार करना है और डिवाउरिंग पॉइंट्स हासिल करने हैं। ये देखकर कि जैंग कितना ताकतवर है और उसके साथ मदर इंसेक्ट की पावर भी है, बाकी सबको उसकी असली ताकत का एहसास हो गया। छोटे छोटे स्पाइडर्स इलाके से भागने लगे। वो काफी समझदार मॉन्स्टर्स थे और अच्छे से जानते थे कि जैंग के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। जैंग ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सब स्पाइडर्स भाग रहे हैं। उसने सोचा, अब कोई खतरा नहीं बचा। उसने ये भी समझ लिया कि स्पाइडर्स ने सिचुएशन समझ ली है और इसलिए भाग रहे हैं। पॉइंट्स कमाने के लिए वो चाहता तो इन सबको भी मार सकता था, लेकिन उसने तय किया कि अभी सबसे जरूरी काम है इंसेक्ट्स का ब्रीडिंग शुरू करना। वो धीरे धीरे मॉन्स्टर्स की लाशों की तरफ बढ़ने लगा। तभी जहरीली धुंध में से लिटिल नाइन सामने आने लगी। जैंग ने बॉस की लाश को घुरा, मुक्का भींचा और दूसरा हाथ आसमान की तरफ उठाकर बोला, अब ये तुम्हारा है। ये सुनकर लिटिल नाइन ने उसे धन्यवाद कहा और अपनी असली फॉर्म में लौट आई। फिर उसने मुंह खोला, छलांग लगाई और बॉस की लाश पर टूट पड़ी। उसने उसे डिवार करना शुरू कर दिया। तभी एक सिस्टम विंडो खुला और जैंग को 600 डिवाउरिंग पॉइंट्स मिले। जब लिटिल नाइन अपनी दावत में लगी थी, जैंग ने सीरियस होकर सोचा, एलीट मॉन्स्टर्स बाकियों से अलग होते हैं क्योंकि इनसे डिवाउरिंग वैल्यू बहुत ज्यादा मिलती है। उसने जल्दी ही तय कर लिया कि ऐसे मॉन्स्टर्स का शिकार करना और इंसेक्ट्स की ब्रीडिंग तेजी से करना ही उसकी ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। कुछ सेकंड्स बाद फिर से एक सिस्टम विंडो सामने आई। डिवाउरिंग वैल्यू पूरा भर चुका था। सिस्टम ने उससे पूछा कि क्या वो इंसेक्ट ब्रीडिंग शुरू करना चाहता है। जैंग ने खिड़की को देखा और हैरान रह गया कि इतनी जल्दी वैल्यू फुल हो गया। उसने समझ लिया कि एलीट मॉन्स्टर्स से नॉर्मल वालों से कहीं ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। इसी दौरान लिटिल नाइन वापस अपनी इंसानी फॉर्म में आई। घुटनों पर बैठ गई, एक हाथ घुटने पर और दूसरा जमीन पर रखकर उसने सिर झुका दिया। फिर बोली, मास्टर, लिटिल नाइन रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं और भी मजबूत ताकत के साथ आपका साथ देती रहूं। जैंग के शरीर से एक ताकतवर ऑरा निकल रहा था। वो कुछ सेकंड्स चुपचाप सोचता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अब ब्रीडिंग शुरू करने का वक्त है। तभी सिस्टम ने जानकारी दी कि लिटिल नाइन ने पहली जेनरेशन का मास इंसेक्ट ब्रीडिंग शुरू कर दिया है। जैंग और लिटिल नाइन के शरीर से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगी। सिस्टम ने बताया कि एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ टैलेंट्स और ब्लेसिंग ऑफ दी ग्रोथ ऑफ ऑल थिंग्स एक्टिव है। जैंग ने सीरियस नजर से लिटिल नाइन को देखा और सोचा, मेरी पैसिव स्किल्स इंसेक्ट ब्रीडिंग को और तेज करने के लिए ही बनी है। कुछ ही देर में उसके हाथ पर लिटिल नाइन का मार्क उभर आया। उसने तुरंत समझ लिया कि ये नई एबिलिटी है और सच में एक सिस्टम विंडो खुली और उसे 2 नई एक्सक्लूसिव एबिलिटीज मिली, इंसेक्ट नेस्ट, डोमिनियन। इसके बाद एक और विंडो आई जिसमें लिखा था कि इंसेक्ट ब्रीडिंग की स्पीड और तेज कर दी गई है और अब सिर्फ 8 सेकंड्स बचे हैं। जैंग ने सोचा, मतलब अब ब्रीडिंग पूरा होने ही वाला है। उसने आसमान की तरफ देखा और सामने जो नजारा था उसे देखकर दंग रह गया। उसके सामने लिटिल नाइन खड़ी थी, दोनों हाथ फैलाए हुए, और पलक झपकते ही हजारों कीड़े मकोड़े उसकी बॉडी से पैदा होकर उड़ने लगे। सिस्टम ने जैंग को बधाई दी। पहला स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स ब्रीडिंग पूरा हो चुका है। कुल गिनती थी 2300 इंसेक्ट्स।